कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, नारद जी का प्राकट्य इस अध्याय का शीर्षक है। और हम अभी तक 13 नंबर श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। तो पहले श्लोक से लेकर 12 नंबर श्लोक तक शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। पहली बात तो उनके गुरु के बारे में पूछा कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछा कि कैसे सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित महाराज की भेंट हुई। फिर राजा परीक्षित महाराज के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया कि ऐसी क्या उनके जीवन में मुसीबतें आ गई थी जिनके कारण उनको सब कुछ राजपाट छोड़ना पड़ा, या खुद उन्होंने कैसे छोड़ा। फिर अलग अलग वो उदाहरण और कारण पूछते हैं कि क्या वो तो जवान थे और साथ साथ इतने पृथ्वी के बहुत बड़े राजा सम्राट के रूप में थे, इतने बड़े राजा थे, फिर भी उन्होंने छोड़ा। ये सब कारण क्या, इन सब के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। फिर 13वें श्लोक में बताते हैं कि क्या आपने हमें आप लोग आपको हमने जो प्रश्न पूछे हैं उन सब के प्रश्नों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब मुझे पता नहीं ये आप बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप इतने विद्वान हो, इतने पंडित हो कि आपको साक्षात सारे पुराणों का ज्ञान है, विशेषता भागवतम का भी बहुत अच्छे से आपने अध्ययन किया, आपके गुरु से आपने सीखा है। इसलिए आप हमें मना नहीं कर सकते कि मुझे पता नहीं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्न का उत्तर अच्छे ढंग से हमें समझाएंगे। तो इस प्रकार से शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं। फिर सूत गोस्वामी अ, ये सब सुन लेते हैं और उसके बाद 14वें श्लोक से बोलना प्रारंभ करते हैं। तो 14वें श्लोक में ये बात बताएंगे जो पहले श्लोक में उन्होंने पूछी थी, पहले एक दो तीन श्लोकों में जो पूछा था। क्या पूछा था, किसी को याद है? भागवतम के इतिहास के बारे में पूछा था। अभी भागवतम ऐसा एक ग्रंथ है ना, हम जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरा हर एक श्लोक के ऊपर अगर हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो आगे पीछे की लिंक जरूर लगनी चाहिए, तभी तो भागवतम समझ में आएगा। हम जैसे ऐसे कि रिचुअल्स जैसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक सिस्टमेटिकली स्टडी कर रहे थे ताकि हमें भागवतम को, हमें ग्रंथों को समझना है। जैसे कोई स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी समझता है, बुक्स को पढ़ता है, अच्छे क्वेश्चन आंसर करता है, उसके ऊपर कुछ मनन चिंतन करता है, उनकी लिंक समझता है, उसी प्रकार से हम ट्राई कर रहे हैं भागवतम समझने का प्रयास करने का। और ऐसा बिल्कुल मन में मत रखो कि भागवतम बहुत कठिन ग्रंथ है, हम नहीं समझ सकते, हम पढ़ नहीं सकते। वैसा बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। भागवतम बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत सिंपल भक्ति का ग्रंथ है, और पढ़ते समय भी आनंद और सुख का अनुभव होगा।
इसलिए ध्यान में रखते जाओ जब मैंने क्या कब बोला होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए। सभी जीवों का परम कल्याण कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, वो 6 प्रश्न भूल जाओ। वो 6 प्रश्न, सॉरी। इस अध्याय की अच्छा। बात कर रहा हूँ मैं। वो 6 प्रश्न तो हो गए, उनका उत्तर लगभग उन्होंने दे दिया है, 6 श्लोक प्रश्नों का। प्रभु जी शौनक मुनि सूत गोस्वामी को धन्यवाद दे रहे हैं ना प्रभु जी? हाँ, और उसके बाद वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछ रहे हैं, वो कौन थे और कैसे मुलाकात हुई? उसके पहले उसके पहले देखो। हम्म, वो ना श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में पूछते। इतिहास क्या था? पहली बात तो तीसरा तीसरा वाला श्लोक देखो। तीसरे वाले श्लोक में, तीसरा श्लोक में बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम का जो इतिहास है, मतलब कब भागवतम बोला गया और कहाँ बोला गया और किन की प्रेरणा से बोला गया भागवतम। भागवतम के इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं। तो अभी वही प्रश्न का उत्तर अभी 14वें श्लोक से सूत गोस्वामी देना प्रारंभ कर रहे हैं। समझ गए आप सभी? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो अभी 14वां जो श्लोक है, इसमें वो बोलना भी प्रारंभ करे। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे कि भागवतम कब और कहाँ पर और किन की प्रेरणा से भागवतम लिखा गया, ये प्रश्न था उनका। तो अभी 14वें श्लोक से बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भागवतम समझना है, समझ गए ना? ऐसे एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आध्यात्मिक सुकृति जरूर मिलेगी। भागवतम हमारा भक्ति का पोषण भी करेगा, लेकिन और भी समझदारी से गहराई से हम अध्ययन करेंगे तो और भी हमें रस का अनुभव होगा। हाँ, इस प्रकार से बोला है, हाँ ऐसे बोला है। तो एक एक शब्दों में भी कितनी अच्छी चर्चा छपी हुई है। चर्चा करते जितना हो सके उतना, और ज्यादा भी मैं ऐसा बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक ऐड नहीं करता हूँ। जितना आप लोग समझ सकते हो उस हिसाब से, लेकिन भागवतम का जितना हो सके उतना अच्छी अ, सब कुछ मैं ऐड करता हूँ। ठीक है। सूत उवाच सूता उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते द्वापरे प्राप्ते तृतीये युगपर्यये तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। कलया हरे। सूत गोस्वामी ने कहा, देखिए सूत गोस्वामी भी बोलना प्रारंभ कर रहे थे। द्वापरे समनुप्राप्ते, तृतीय युगपर्यये। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। अभी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? देखो सूत गोस्वामी व्यासदेव जी के जन्म से कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर व्यासदेव जी, यही व्यासदेव जी बद्रिकाश्रम में भागवतम अन्य सारे ग्रंथ लिखते हैं। फिर भागवतम, उसके ग्रंथ लिखने के बाद फिर नारद जी आते और उनको प्रेरणा देते भागवतम लिखने की। तो व्यासदेव जी का जन्म से वो कथा प्रारंभ करे। व्यासदेव जी कौन थे देखिए। द्वापरे समनोप्राप्ते, द्वापर युग के द्वापरे समनुप्राप्ति, द्वापर युग जब, हाँ द्वापर युग में, अभी देखो ये थोड़ा सा आपने सुना होगा इस टॉपिक को, फिर भी मैं दोहराता हूँ। जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग में अति व्यापन हो रहा था, मतलब क्या है, क्रम कैसे होता है देखो। पहले सत्य युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर चौथा जो है कलयुग आता है। लेकिन इस 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, वैवस्वत जो मनु है, 7वां मनु, इसके 28वें चतुर्युग में ये युग का अति व्यापन हो गया। अति व्यापन, कई आचार्यों का मत ऐसा है, थोड़ा आप कंफ्यूज मत होना, कि पहले सत्ययुग के बाद द्वापर आना चाहिए, लेकिन त्रेता युग आ गया। उसके बाद फिर द्वापर युग आया, उसके बाद फिर कलयुग आया। कुछ आचार्यों का कहना है कि त्रेता युग आया ही नहीं,
इस 28वें मनवंतर में। त्रेता युग आया नहीं। फिर आप लोग के मन में एक प्रश्न आएगा कि फिर भगवान राम तो त्रेता युग में आए थे, आए थे ना त्रेता युग में, लेकिन इस हाँ मनवंतर के, ये जो 28वां मनवंतर है ना, सॉरी 28वां चतुर्युग चल रही ना, इस चतुर्युग में भगवान राम आए ही नहीं है। भगवान राम 24वीं चतुर्युग में आए हैं। मतलब इसके अभी 28, 27, 26, 25 और 24वीं जो चतुर्युगी है, इसमें भगवान राम आए थे। उस 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में भगवान राम आए थे। तो ये बहुत सारा टेक्निकल टॉपिक है, तो इसमें बस मैं थोड़ा सा और टच कर दिया। एक्सप्लेनेशन ये देना चाहता हूँ कि जब द्वापर युग और त्रेता युग का अति व्यापन हो रहा था, उस युग की बात हो रही है। और उस युग के समय क्या हुआ कि जब जातः पराशराद्योगी प्रकट हुई। कौन? जात मतलब जन्म लेना। पराशरद योगी, पराशर मुनि के पुत्र के रूप में एक महान ऋषि थे पराशर। वासव्याम, वसु की पुत्री जो थी, वसु नाम के एक मछुआरा थे, उनकी पुत्री थी। उनका नाम था, क्या नाम था? सत्यवती। सत्यवती। सत्यवती की गर्भ से कलया हरे, पूर्ण अंश के रूप में भगवान के एक अवतार लिए व्यासदेव जी वो प्रकट हुए। ठीक है, फिर से ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग में अति व्यापन हो रहा था, उस समय की बात कर रहे हैं। तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। इसकी कथा हमने कई बार मैंने बताया भी है, इस टॉपिक से रिलेटेड जहां जहां पर बात हुई। तो सबको पता है व्यासदेव जी का जन्म के बारे में, सबको पता है। सत्यवती और पराशर मुनि का मिलन से उनका भगवान व्यासदेव जी का जन्म होता है। फिर व्यासदेव जी जन्म होते ही निकल जाते हैं और माँ को आश्वासन देते कि माता आप जब भी मुझे याद करोगे तब मैं आपकी सहायता के लिए आ जाऊंगा। तो व्यासदेव जी चले जाते हैं। अभी व्यासदेव जी के जन्म का जो एक्चुअल समय है, कब हुआ था? द्वापर युग जब खत्म होने का समय आ रहा था, उस समय कलयुग का भी प्रारंभ होता है। तो उस समय व्यासदेव जी का जन्म हुआ था। कौन सी चतुर्युग की बात कर रहे हैं? जिसमें त्रेता और द्वापर युग का अति व्यापन मुझे चेंजेस हो गया था, मतलब चेंज हो गया था। उस चतुर्युग में द्वापर युग के अंत में कलयुग के प्रारंभ का जो समय आता है, उस समय कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये कौन सा समय होता है? देखिए, द्वापर युग, हर एक युग की, एक युग का जो कैलकुलेशन है 3 रूप में किया जाता है। एक तो है संध्या रूप, दूसरा है मध्य युग रूप, और तीसरा होता है संध्यांश रूप। तो तीनों भागों में एक युग को बांटा जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि एक युग जब समाप्त होता है, खत्म होने का समय आता है, और उसका जो 10% जो भाग है वो संधि पीरियड कहा गया है, संध्या का काल कहा गया है। संधि मतलब जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना। अभी मतलब ये द्वापर युग है और ये कलयुग है, ऐसे काल क्रम चल रहा है। तो द्वापर युग का 10% एंड और कलयुग का 10%, इस ये जो भाग है इसको संधि भाग कहा जाता है, पहला भाग। और मध्य का जो भाग है वो 80% जो होता है वो उस युग का भाग होता है। और जब उस युग के बाद, अभी कली के बाद फिर से सत्ययुग शुरू होगा, तो सत्ययुग का 10% और कलयुग का 10% जो है वो दोनों युग को संधि के भाग में जोड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, अगर प्रकाश, सूरज उगता है सुबह का समय, सुबह के समय को हम क्या कहते हैं? दिन कहते हैं या रात कहते हैं? दिन। दिन कहते हैं कि रात कहते हैं? ये नहीं, दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है, वो सुबह का समय है, मॉर्निंग का समय, जिसको पहाट बोलते हैं मराठी में ना, पहाट म्हणतात। वैसे ही शाम का जो समय है, शाम के समय को भी ना दिन कह सकते हैं ना रात कह सकते हैं। रात को और दिन को जो जोड़ने वाला जो समय होता है उसको सायंकाल कहते हैं या संध्या काल कहते हैं। हम बोलते हैं ना संध्या काली, है ना, शाम के समय। रात के समय नहीं, वो दिन के समय भी नहीं, शाम का समय, शाम जब जब सूरज ढलता है वो जो समय होता है उसको संध्या काल कहते हैं। वैसे ही युग संध्यायाम, 2 युगों की जो संधि होती है, जोड़ने वाला जो समय होता है,
उस समय की ये बात हो रही है। तब व्यासदेव जी का जन्म हुआ था, और व्यासदेव जी स्वयं भगवान के कला, जो कुछ अंश होते हैं भगवान के, कुछ कला होते हैं, तो व्यासदेव जी स्वयं भगवान के शक्ताविश अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। क्लियर है सबको? ओके, तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। यस प्रभु। तात्पर्य सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थात का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था, और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं, और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी, और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का इतिहास यही है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है, और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। इससे दो चीजें से हम समझ सकते हैं कि कैसे समझना है कि द्वापर युग अभी अभी चला गया है, आकर चला गया है, कैसे समझ सकते हैं? एक तो रीजन ये है कि कारण ये है कि हाँ, जो युग का कैलकुलेशन है, देखो 4,32,000 वर्ष है कलयुग का समय। तो अभी हम कई बार बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अभी अभी 5,000 5,500 साल पहले वो लीला करके चले गए। तो एक रीजन कारण है कि भगवान अभी अभी द्वापर युग में आकर चले गए हैं। तो ये बात है। और हाँ, मतलब भगवान अभी अभी आकर चले गए। तो अभी जो द्वापर युग गया है, उस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए थे, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक भगवान के एक लीला अवतार होता है भगवान श्री कृष्ण का। ओके, तो इस समय व्यासदेव जी का जन्म हुआ था। और ये व्यासदेव जी जो थे, इनका जो जन्म है, ये बहुत बड़ा अद्भुत कहानी है इसकी। हमने कई बार इसकी चर्चा की है। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये तो स्वयं भगवान ही आना चाहते थे। वो जो समय था, सत्यवती और पराशर मुनि, इन दोनों का जो मिलन का समय था, बहुत ग्रह और नक्षत्र की दृष्टि से उस समय बहुत अच्छा समय था। उस समय अगर किसी पुत्र को गर्भधारण किया जाता है आज सही ढंग से, तो उस समय का जो पुत्र था, आने वाले युग के लिए एक मार्गदर्शक भूमिका के रूप में वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले थे। इसलिए सत्यवत मुनि, पराशर मुनि जो थे, उन्होंने सत्यवती के माध्यम से ऐसे पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। अब ये जो व्यासदेव हैं, व्यासदेव जी आगे जाकर क्या करते हैं? वो बद्रिकाश्रम में रहते, वहां पे जाकर हर दिन उनका दिनक्रम चलते रहता था, और दिनक्रम भगवान की प्रेरणा से वो ग्रंथों का लिखान करते थे। भगवान जैसे उनको प्रेरणा दे रहे थे, अलग अलग वेदों का उन्होंने विभाजन कर रहे थे, ऐसे उनका दिनक्रम चल रहा था, लिख रहे थे, वो ग्रंथ लिख रहे थे। लिखते समय उनको एक दिन, देखो इस 15वें श्लोक में वो क्या कर रहे थे, 15 और 16 श्लोक में, 16 नंबर श्लोक में वो ध्यान करते। किसका ध्यान करते देखेंगे। स कदाचित सरस्वत्या कदाचित् सरस्वत्या उपपृष्य जलम शुचिः उपकृष्य जलं शुचिः विविक्त एक आसीन विविक्तदेश आसीन उदिते रविमंडले। उदिते रविमण्डले। हाँ, स कदाचित सरस्वत्या, कदाचित मतलब एक बार, स कदाचित सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे वो रहते थे, उनका आश्रम था वहां पर। और देखो ट्रांसलेशन पढ़ लेते। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने, व्यासदेव ने, सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया, और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए, जहां पर बद्रिकाश्रम है। कितने लोग गए बद्रिकाश्रम? व्यासदेव जी की गुफा देखी, किसने दर्शन किया? तो बहुत शांत जगह है,
बड़ी जंगल में सरस्वती नदी वहां पर बहती है। और सरस्वती नदी के किनारे उन्होंने सरस्वती के जल से एक दिन उठे सुबह, और मतलब हर दिन उठते थे, ऐसा ना कि एक दिन उठे, हर दिन वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे और अपनी प्रातःकालीन सब कुछ क्रिया साधना सब कुछ करके वो करते थे। इस एकदा यहाँ पर एक बार कहा गया, मतलब एक बार उठे थे ऐसा नहीं, हर रोज उठते थे, लेकिन ये जो अनुभव हो रहा था उनको एक बार अनुभव हो रहा था, इसके बारे में बताया जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखना है हमें। स कदाचित सरस्वत्या, एक दिन सरस्वती के जल से उन्होंने उपस्पृश्य जलम शुचि, उपस्पृश्य का अर्थ है प्रातःकालीन आचमन, मतलब शरीर की शुद्धि की स्नान आदि किया। और आचमन जो होता है, आचमन मतलब जो भगवान की श्री विग्रह की सेवा के पहले आचमन की एक विधि होती है, जल लिया जाता है गंगा जल, और उससे ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, ऐसे भगवान के नाम उच्चारण करते हुए उसको जल को प्राशन किया जाता है। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को भगवान के नाम के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इस आचमन विधि की करने के पश्चात विविक्त एक आसने, विविक्त का अर्थ है कि एकाग्र होकर, और एकाग्र होकर वो अकेले में बैठे थे, और अकेले में बैठकर उदिते रवि मंडले, उदित मतलब जब उदय हुआ कि किसका, रवि मतलब सूर्य का, सूर्य का जब उदय हो रहा था उस समय की बात है, सुबह सुबह की बात है। और वो इस सुबह के आचमन करने के बाद वो ध्यान करने लगे। क्या ध्यान कर रहे थे, देखो इसका छोटा सा दिखाई मुझे। हाँ, सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वह बद्रिकाश्रम में शम्याप्रास है, जहाँ श्री व्यासदेव रह रहे हैं। मतलब अभी प्रभुपाद जी, देखो प्रभुपाद जी का तात्पर्य ध्यान से पढ़ना है। वह बद्रिकाश्रम में शम्याप्रास है, शम्याप्रास नाम का जगह है, वहां पर व्यासदेव जी रह रहे हैं। अभी ये भूतकाल की बात है, लेकिन प्रभुपाद जी परफेक्ट वर्तमान काल में लिख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं आप सब लोग? हाँ, तो प्रभुपाद जी का लिखना भी बहुत बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि अभी भी व्यासदेव वहां पर है। ये बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मतलब व्यासदेव अभी वहां पर रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर रहते थे, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि अभी भी व्यासदेव वहां पर है, हालांकि ऐसा नहीं लिखा है प्रभुपाद जी ने। श्री व्यासदेव रह रहे हैं, है मतलब क्या है, वर्तमान काल है ना, इस काल में अभी प्रभुपाद जी बता रहे कि अभी भी व्यासदेव उस गुफा में रहते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता है, देते हैं व्यासदेव जी, तो नहीं दिखाई देते, इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। नहीं देख पाते इसलिए नहीं दिखाई दे रहे, हमारी वो दृष्टि नहीं, हमारी वो जब योग्यता बन जाएंगे तब व्यासदेव जी की दृष्टि हम प्रदान करें। भगवत गीता में देखेंगे आप, भगवत गीता की हमारी जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है उसमें एक प्रमुख आचार्य आते हैं जिनका नाम है मध्वाचार्य। साउथ में बहुत बड़े उनकी पूजा अर्चना परंपरा है। मध्वाचार्य, एक बार उन्होंने, उनके समय में अभी अभी कुछ साल पहले मध्वाचार्य होके गए हैं। तो मध्वाचार्य ने एक गीता के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर उन्होंने टीका लिखी थी, और ये टीका सच में अधिकृत है, सही है, इसको प्रमाणित करने के लिए मध्वाचार्य बद्रिकाश्रम गए थे, चलकर गए थे, और वहां पे जाकर व्यासदेव जी को उन्होंने दिखाया, पढ़ाया, फिर व्यासदेव जी ने उनको अनुमति दी कि आपने जो लिखा है वो 100% सही लिखा है, इसका प्रचार करो, प्रसार करो। तो व्यासदेव जी मतलब जब गए थे मध्वाचार्य, ये तो एक्चुअली ये जो कथा चल रही है ये द्वापर युग के अंत की कथा चल रही है, जब वो भागवतम लिखा उन्होंने। लेकिन अभी अभी कुछ साल पहले मध्वाचार्य का जन्म, किसी को गूगल करो, सर्च करो, बताना मध्वाचार्य का कौन से साल में उनका जन्म हुआ था, बताना मुझे, मैं तब तक क्लास चलाता हूँ। तो उस समय मध्वाचार्य व्यासदेव जी को मिलने गए थे भगवत गीता दिखाने के लिए। तो ये प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि व्यासदेव जी अभी भी रह रहे थे वहां पर, तो उनका एक दिन का वो, अच्छा आप गूगल करें मतलब, ओके, हरे कृष्णा।
तो व्यासदेव जी का ये जो प्रसंग है अभी जो चल रहा है, एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक, मतलब उन्होंने जन्म हुआ, फिर कई शास्त्र लिख चुके थे वो। शास्त्र लिखने के बाद वो ध्यान लगा रहे हैं। अभी एक बार ऐसे कहा जाता है कि व्यासदेव जी के एक शिष्य थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप इतना शास्त्र क्यों लिख रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, सुनो ध्यान से सुनो, बहुत छोटी सी लेकिन ध्यान से सुनो कि वो बताते कि क्यों इतना लिख रहे हो आप। फिर व्यासदेव जी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, फिर चौथे दिन जब उसने पूछा कि क्यों लिख रहे हो आप, क्या मिलने वाला है इतना सब लिख कर आपको, तब व्यासदेव जी ने कहा, वो मतलब शिष्य का कहना ये था कि आने वाला कलयुग बहुत भयानक है, कौन सा आपके इतने कठिन शास्त्र लिखे हैं संस्कृत भाषा के, कौन पढ़ने वाला है। तो व्यासदेव जी लिखते कि भले भयानक कलयुग भी क्यों न हो, लेकिन इन सारे लोगों में से एक भी ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति हो जो मेरे शास्त्र को समझेगा, पढ़ेगा और भगवान की भक्ति करेगा, तो मैं समझ लूंगा कि मेरा लिखना जो है, लिखने की जो मेरी सेवा है वो सफल हो चुकी है। तो देखिए ये व्यासदेव जी इस दृष्टि से भागवतम लिख रहे थे। मतलब उनको कोई बहुत ज्यादा क्राउड चाहिए था, ये वो, उनको कोई मतलब नहीं था, बस जन कल्याण हो, इस भाव से वो लिख रहे थे ग्रंथ। प्रभु जी 1268 में उनका दिखा रहा है जन्म। ओके ओके ओके, मतलब अभी कितने साल हो गए? लगभग 800 900 कुछ है ना? जी प्रभु जी 800-900 साल ही क्या लगभग। बताते देखिए। हाँ प्लेस में गई तो थी तो उस ऐसे समय ही बताते। तो देखिए अभी व्यासदेव जी 5000 साल पहले की उनका जन्म की ये सब स्टोरी हो रही, मध्वाचार्य 800 900 साल पहले उनको मिल के आए हैं। तो मतलब प्रोपा जी जो लिख रहे हैं सोच समझ कर तात्पर्य लिखते हैं। प्रोपा जी लिख रहे हैं कि व्यासदेव जी वहां रह रहे हैं। ओके। अभी वो चिंतन ध्यान में चले गए और ध्यान में जाकर 16 नंबर श्लोक का है। ध्यान में जाकर उनके मन में एक प्रश्न आया, वो सोच रहे हैं कि अभी मैंने इतने सारे अलग अलग ग्रंथ लिख दिए हैं, लेकिन आने वाला जो युग है उस युग के लिए कौन सा ग्रंथ लागू होने वाला है, ये सोच रहे हो। समझ रहे कौन सा ग्रंथ आने वाले युग के लिए लागू हो रहा है। समझो अभी कोई क्लास टीचर है और वो समझ रहे कि अभी आने वाले जो बच्चे हैं, अभी नया नया सिलेबस आया है, समझो कि इनमें से कौन से ग्रंथों को मतलब बच्चे समझ पाएंगे, रुचि से पढ़ पाएंगे और अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। ऐसे सोचते हैं ना अगर नया सिलेबस आया है तो वैसे ही व्यासदेव जी सोच रहे हैं कि इतने सारे मैंने बुक्स लिख दिए हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो मैं कलयुग को दिशा दर्शक के रूप में सामने रखूं। तो वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे चिंतित अवस्था में थे, दुविधा अवस्था में थे। लेकिन ये जो चिंता थी उनकी आध्यात्मिक चिंता थी उनकी, ये कोई भौतिक चिंता नहीं थी। तब उन्होंने जब ध्यान लगाया, एकाग्र होकर एकांत में बैठकर ध्यान लगाते समय उनको क्या क्या दिखाई दिया, देखो। परावरज्ञ स ऋषिः कालेनाव्यक्तरं हसा कालेन व्यक्तरहसा युगधर्म व्यतिकरम् धर्म व्यतिकरम् प्राप्त भुवि युगे युगे। प्राप्तं भुवि युगे युगे। प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। काल क्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। दो दो बातें बताई गई है। परावरज्ञ स ऋषि, जो परावरज्ञ का मतलब यह है कि व्यासदेव जी कोई साधारण ऋषि नहीं थे। परावरज्ञ मतलब इस संसार से परे जो है, मतलब क्या, इस संसार के लोग अक्सर जिस चेतना में दुनिया को देखते हैं या अपने आप को देखते हैं, जिस चेतना में देखते हैं, उनकी चेतना एक सीमित चेतना है, लिमिटेड है। इस लिमिटेड चेतना से भी परे जो देख पाता है उसको ऋषि कहते हैं। समझ रहे? ऋषिवर या नाम लगाने से कोई ऋषि नहीं बनता है। हाँ, उसको ऋषि कहते हैं। जो व्यासदेव जी आगे का भी देख पा रहे थे, भूतकाल का भी देख पा रहे थे, भविष्य का भी देख रहे थे और वर्तमान में भी देख रहे थे। मतलब जिनको भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान है, ऐसे महान ऋषि व्यासदेव जी थे। और वो जब ध्यान लगाया उन्होंने,
ध्यान में देखा कि द्वापर युग के लोग जो थे इस प्रकार से उनकी जीवन शैली थी। और देखो उन्होंने क्या लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे ट्रांसलेशन में, युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। युग के कर्तव्यों में मतलब द्वापर युग के लोग इस प्रकार के कर्तव्य करते थे, लेकिन अभी जो आने वाला कलयुग है उसमें तो बहुत अलग ही प्रकार के ढंग के लोग हैं। जब उन्होंने देखा कि लोगों का कर्तव्य जो है, नित्य क्रम जो है, इसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो एक पहला कंफ्यूजन उनके पास आया, उन्होंने देखा। फिर काल क्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है, अक्सर ऐसे होते रहते हैं। उन्होंने ये समझ लिया कि अक्सर ऐसे होता है, जैसे कि अभी हम जी रहे हैं, समझो अभी कुछ दिन पहले अमावस्या गई थी। अमावस्या तो कौन से वार में थी? अमावस्या गुरुवार को थी, शुक्रवार को थी, जो भी थी। अभी आने वाली अमावस्या शनिवार को आ रही है, शनि अमावस्या। तो उस अमावस्या की जो रात्रि थी, उस अमावस्या की रात्रि में हमने क्या क्या देखा था? कौन कौन सा, मतलब अंधेरा था, चंद्रमा दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ी थोड़ी स्टार्स कुछ दिखाई दे रहे थे, आकाश में नहीं दिखाई दे रहे थे, या उस अमावस्या की रात्रि की क्या क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद फिर पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा में क्या बदलाव था, अमावस्या में और पूर्णिमा में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या फर्क है, हम तो देख पाते समझते ना। अमावस्या की रात्रि पूरी काली रात्र होती है, अंधेरे की रात्र होती है, और पूर्णिमा की प्रकाशमान रात्र होती है। तो इस दोनों में हम फर्क कर पा रहे हैं ना। वैसे ही व्यासदेव ने देखा कि द्वापर युग के लोग ऐसे जी रहे थे और आने वाले कलयुग के लोग इस प्रकार से जीने वाले हैं। क्या समझ पा रहे हैं आप? बस जैसे हमारे लिए अमावस्या और पूर्णिमा समझना और देखना समान है, मतलब ये एक सहज भाव है हमारे लिए, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसी प्रकार से व्यासदेव जी को द्वापर युग देखने में और कलयुग देखने में उनको कोई कठिनाइयां नहीं हो रही थी। उनको ऐसा ऐसा कोई लग नहीं रहा था कि मैं बहुत कुछ स्टडी कर रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ, नहीं, बहुत बड़े आसानी से वो समझ पा रहे थे, देख पा रहे थे। तो ये उनकी दिव्य दृष्टि थी व्यासदेव जी की। और जब उन्होंने ध्यान में देखा कि आने वाला कलयुग जो है वो बहुत भयानक आने वाला है, तो इसका वर्णन आगे के श्लोक में आएगा। तो अक्सर इस पृथ्वी पर ऐसे होते रहता है, इसका मतलब ये है कि युग परिवर्तन केवल पृथ्वी पर होता है। युग परिवर्तन का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो केवल पृथ्वी पर होता है, स्वर्ग में युग परिवर्तन नहीं होता। तो ये कली, द्वापर, त्रेता, सत्य, ये जो युग आते रहते हैं, केवल पृथ्वी पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं कालक्रम के प्रभाव से। और ये भी निश्चित दिखाई दे रहा है कि जब कली आता है, कली का युग जब समाप्त होता है, कली के बाद सत्ययुग प्रारंभ हो जाता है, सत्ययुग के बाद फिर त्रेता प्रारंभ हो जाता है। तो इन दो युगों में जो संधि का समय होता है वो 10% होता है, ये भी हमने देखा। तो अक्सर हाँ, इस पृथ्वी पर ऐसे होते रहता है। तो मतलब ये जो दुनिया है, दुखालयम अशाश्वतम की दुनिया में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, इसमें कोई परमानेंट बात नहीं चलती। सारी दुनिया टेम्पररी है। द्वापर के बाद कली आएगा, कली के बाद सत्य आएगा। जो अपना अपना कल्याण कर लेना चाहते हैं वो करके चले जाएंगे। बाकी लोग इस युग की छानने में हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। इसलिए भुवि युगे युगे, भुवि मतलब इस पृथ्वी लोक पर, युगे युगे बार बार इस युगों का परिवर्तन, विभिन्न युगों का परिवर्तन होते रहता है। ये उन्होंने देखा। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। तात्पर्य, व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके, और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंधन किया जिससे वे इस अंधकार में युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखलाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो देखिए व्यासदेव जी क्या देख रहे हैं, दोनों युगों का फर्क देख रहे हैं। मतलब एक तो उनके पास जो ग्रंथ है उनको भी देख रहे हैं, साथ साथ दोनों युगों का फर्क जो है वो भी देख रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे कि ये जो आने वाला युग है, कलयुग है, द्वापर युग के कर्तव्य, जो लोग द्वापर युग के लोग जो कर्तव्य करते थे, नित्य क्रम, जो भी उनका जॉब, पैसा, प्रॉपर्टी, जैसे भी लोग जीते थे, जीवन शैली थी, उसके बराबर विपरीत कलयुग के जीव है।
जी रहे। देखो अभी क्या क्या परिवर्तन हो गया, आप सोच लीजिए बस क्या क्या परिवर्तन हो गया। द्वापर युग में मत जाओ, द्वापर युग में आप सोच भी नहीं सकते कि द्वापर युग में हम जाएंगे, क्या चल रहा था। बस अभी के जो हमारे, हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं, हमारे साथ जो बूढ़े लोग हैं ना, बस उनकी रहन सहन, उनकी बातचीत, उनका व्यवहार विचार, वो कैसे जीते थे 50-60 साल पहले, वो कैसे जीते थे, उनकी जीवन जीने की कैसे कैसे ढंग थे, बस उसको भी देख लेंगे ना तो भी समझ में आ जाएंगे कि कैसे युग का परिवर्तन होता है। धीरे 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 कैसे बदलाव आते रहते हैं साल पर साल। तो ये जो बदलाव है, वो जब देखा व्यासदेव जी ने, बड़े चिंतित हो गए और दुविधा में पड़ गए। तो और भी उन्होंने जब गहरा ध्यान लगाया, तो आगे और भी उनको कुछ दिखाई दिया, जो कलियुग के लक्षणों का वर्णन 17 और 18 नंबर श्लोक में किया गया है। बताइए 17-18 श्लोक देखें। हाँ। भौतिकानां च भावानां भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतम् शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धानन्नि सत्त्वान्दु दुर्मेधान् ऋषितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष मुनिर्दिव्येन चक्षुषा मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद् सर्ववर्णाश्रमाणां तथ्यो हितमुमुग्रदक्। हाँ देखिए, भौतिकानाम च भावानाम, अभी कलयुग में क्या देखा उन्होंने, भौतिकानाम च भावानाम, भौतिकानाम च, भौतिक मतलब पदार्थ में, पदार्थ से जो निर्मित वस्तु है, पदार्थ से निर्मित वस्तु का, और च मतलब और, भावानाम मतलब कर्म, दोनों में शक्ति रासम च तत्कृतम, दोनों में शक्ति का ह्रास हो गया। अभी देखिए शक्ति का ह्रास कैसे हो रहा है, कर्म करने की शक्ति। पहले एक सिंपल उदाहरण देता हूं मैं, आप सबको याद होगा जब हम बचपन में देखते थे कि हमारी खेती में भी हमने बचपन में देखा था कि लोग, मैंने मेरे आंखों से देखा है कि लोग 100 किलो का जो बोझा एक पोता होता है ना, अकेला व्यक्ति उठा लेता था। मैंने खुद देखा जब मैं छोटा था, तब अभी मुझे इतना याद नहीं ज्यादा, लेकिन तब मैंने देखा था। लेकिन अभी आप देखो मार्केट में, उसके पहले फिर 50 किलो का पोता आ गया, उसमें चावल गेहूं जो भी भरते हैं लोग। हाँ, अभी कितना 30 किलो का आ गया, 30 अभी किलो 30 से भी का 50 किलो का आ गया, 50 से भी 10 का आ गया, 10 से 5 का। 5 आ गए इसका मतलब क्या है, ऐसा पैकिंग उनको क्यों चेंज करना पड़ रहा है? हाँ, एक मार्केटिंग उनका कुछ हो सकता है। इसका एक रीजन भी एक है कि लोगों की उठाने की क्षमता भी दिन पर दिन कम होते जा रही है, लोग बोझा नहीं उठा पाते, शक्ति कम होती जा रही दिन पर दिन लोगों की। कलयुग के प्रभाव से उनके अंदर शक्ति नहीं बची, या मतलब समझ पा रहे हैं ना आप? हाँ, आप खुद पर खुद इसका अनुभव भी किए होंगे। दूसरी बात देखिए, उसके पहले का श्लोक है, भौतिक का नाम मतलब पदार्थ में जो पहले सत्व होता था। सत्व का अर्थ ये है कि अगर आप एप्पल खा रहे हो, अनार खा रहे हो, केला खा रहे हो, ये तो फ्रूट हो गए, सब्जियां होगी, सब्जियों की जो टेस्ट होती थी ना, मतलब अगर घर में कोई उसको सब्जी बनाता है तो उसकी सुगंध पूरी गली में जाती थी। याद है, देखा है किसी को? आजकल जो बनाता है उसको भी सुगंध नहीं आती है। इतने मतलब उसकी, उसके अंदर जो सत्व होता है ना, वो चला गया। आज मार्केट में जो फ्रूट्स मिलते हैं, हाँ, हमने कुछ दिन पहले वो पेरू खाए थे, पेरू मराठी मध्ये पेरू म्हणतात, उसको बिल्कुल कापूस के समान टेस्ट, कुछ टेस्ट ही नहीं उसको। तो ऐसे फ्रूट्स और इतने बड़े बड़े फ्रूट आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नेचुरल, जो उनके अंदर जो टेस्ट थी, वो कलयुग के प्रभाव से उनका सत्व निकल गया है, उनका सत्व निकल गया। अभी ऐसा क्यों होता है, सत्व क्यों निकल के जा रहा है? क्योंकि लोग इतने अधर्मी और पापी बन गए हैं कि पृथ्वी माता जो रस प्रदान करना चाहिए उस वनस्पतियों में, फ्रूट्स में, सब्जियों में, वो पृथ्वी माता नहीं दे रही है। फिर ऊपर से फर्टिलाइजर डालो, ये मारो, वो दवाई मारो, इससे फिर उगाओ, इससे और भी बीमारियां बढ़ रही है। ये भयानक कलयुग है। दूध देखो, गाय का दूध इतना
पौष्टिक और इतना महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए। लेकिन यही दूध, आप दूध का अगर सोचेंगे कि पूरे भारत को जितने लीटर दूध चाहिए, वो तो हर दिन प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन भारतवर्ष में उतनी ही गाय है, पूरे भारत के लोक संख्या जितनी है उनको केवल 15% जो लोग हैं वही लोग दूध पी सकते हैं, उतनी गाय है भारतवर्ष में। तो बाकी 85% दूध लोगों को दूध कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि कलयुग कितना बढ़ रहा है, और इस कलयुग के प्रभाव से जो ओरिजिनल सोर्स में जो सत्व था, उसकी जो वास्तविकता थी, वो निकल गई है उस पदार्थ से। वो धीरे 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 वो सत्व माइनस होते जा रहा है। फिर आगे जाकर प्लास्टिक के फ्रूट्स आएंगे, बस उनको देखते रहो और हरी बोल संतुष्टि मानते रहो। वो फ्रूट्स मिलेंगे भी नहीं आगे जाकर। इतना भयानक कलयुग आने वाले, मतलब हर व्यक्ति के अंदर जो सत्व था, वो भौतिक वस्तुओं का सत्व भी निकल गया है। और उस सत्व निकल जाने के कारण, उस वस्तुओं में, उस पदार्थ में वो सत्व न होने के कारण लोगों का शारीरिक पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए उनकी शक्ति का भी ह्रास होते जा रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? पहले के लोगों के लिए पिज्जा नहीं था खाने के लिए, बर्गर नहीं था। अयतु की माता जी बताइए, आपके समय क्या था खाने के लिए? आप इतने उम्र भर जीवन जिए हो। हाँ प्रभु जी। हाँ, इतना कुछ देखो, वैरायटी में खाते थे लोग? नहीं थे ना। नहीं सब्जी नहीं, रोटी खाते थे, भाकरी खाते थे, बस खुश रहते भाकरी थे। फिर भी, दूध। हाँ, तो फिर भी लोग इतने शक्तिशाली थे। आजकल इतना खाने के लिए, इतना फ्रूट है खाने के लिए, फास्ट फूड है जो। पहिल्यासारखं कोण खातच नाही प्रभू जी. हरी बोल. पहिले जे खात होते ते आता काहीच खात नाही. ते हुलगे वगैरे असतात, ते हुलगे आता बघत नाही लोक. ते हुलग्याची शेंगोळी वगैरे करून खायचे लोक, जेवत नसत. पण आता नाही, ते म्हणतात घाण वाटतं त्यांना हुलगे म्हणजे. पौष्टिक. ठीक है, जो भी है, बताने का रीजन ये कि इस पदार्थों में सत्व न होने के कारण लोगों की शक्ति का भी ह्रास होते जा रहा है। तो ये व्यासदेव जी ने देखा। शक्ति ह्रासम च तत्कृतम। और आगे दूसरी लाइन में लिख रहे हैं, अश्रद्ध धान्यानि सत्वान्धु। मतलब कलयुग के लोग, उनकी जो श्रद्धा है, ये तो शरीर की शक्ति का ह्रास हो गया। उनकी दूसरी बात बता रहे हैं कि अश्रद्ध धाना, मतलब उनके अंदर आध्यात्मिक रूप से श्रद्धा नहीं के बराबर हो जाएगी। अगर आज देखिए, किसी को भी पूछो आप, भगवान का प्रोग्राम है, चलो आप आ जाओ, ये भगवत गीता पढ़ो, बोले भगवत गीता क्या है? लोगों को भगवत गीता क्या है ये भी पता नहीं। और भगवत गीता सच में, ये वैदिक शास्त्र सच में है क्या, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये सत्य है या झूठा है, ये यहाँ से शुरुआत है। तो हम जब गीता कोर्स लेते हैं तो सबसे पहला कोर्स के अंदर वो टॉपिक जानबूझकर ऐड किया जाता है कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं है। उनको फिर अलग अलग उदाहरण देकर समझाया जाता है कि भगवान का अस्तित्व है तो फिर कैसे देखना है भगवान को। क्या सबने गीता कोर्स देखा है, सुना है, समझा है ना इसमें? तो यहाँ से कलयुग के लोगों की श्रद्धा की शुरुआत होती है। तो ये व्यासदेव जी ने देखा कि श्रद्धाहीन लोग इस संसार में होंगे। निसत्वान, सतोगुण के अभाव के कारण वो दुर्मेधान, मतलब दुर्बुद्धि वाले हो जाएंगे। देखियो, बुद्धि और सत्वगुण का बहुत बड़ा तालमेल है। जो बुद्धिमान है ना, जिनको शास्त्र का अच्छे से ज्ञान है, शास्त्र को समझ सकता है, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर थोड़ी तो सात्विकता है, या भले उनके अंदर सात्विकता नहीं, लेकिन सात्विक वातावरण से वो व्यक्ति अपने आप को बना रहा है, सात्विक एसोसिएशन में रह रहा है। तो सत्वगुण जिनके पास है, उनके अंदर आध्यात्मिक बुद्धि हमेशा जागृत रहती है। नहीं तो फिर रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से वो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान कभी जान नहीं पाएगा। इसलिए लोग पूछते हैं ना, भगवत गीता का ज्ञान सही है क्या, भगवान ने सच में गीता बताई कि भगवान सच में है क्या दुनिया में? तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्यों पूछते लोग? रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से पूछते हैं। जब तक रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव रहेगा, तब तक उनकी जो मेधा है सत्व में स्थिर नहीं होगी। ये व्यासदेव जी लिख रहे हैं। दुर्भगांश सत्वान दुर्मेधान ऋषितायुषः। इसके कारण उनकी जो आयु है वो भी कम हो गई है। सत्वगुण न होने के कारण उनकी आयु भी कम होगी। कलयुग के लोग कितने जी रहे हैं कोई गारंटी नहीं भाई। 50-60 साल जी लिया तो बहुत बड़ी बात है। उसके पहले, उसके आगे और जी लिया तो फिर अच्छी बात है, बोनस जो भी मिल रहा है। उसके पहले कभी भी किसी का भी मृत्यु आ सकती है। ये कलयुग की हालत है। तथा उन्होंने, ट्रांसलेशन ही दिखाई, परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से
प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच गुण के अभाव से, सत्व गुण के अभाव के कारण अधीरे रहेंगे, मतलब धीर नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। श्लोक दिखाइए। हाँ, सर्व वर्णाश्रमाणाम यद्दधौ हितम ममोगदृक्। उन्होंने जब देखा, यद्रधो मतलब जब देखा वर्णाश्रम, इन लोगों का कल्याण कैसे किया जाए, क्योंकि द्वापर युग में ऐसे अच्छे से लोग जीते थे, सारे वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, पूजा अर्चना करते थे। लेकिन कलयुग तो बहुत विपरीत आने वाला है। फिर मेरे पास जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों को मैं कैसे इन लोगों के लिए प्रस्तुत करूं, कैसे वो लोग समझ पाएंगे ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ इनके लिए अच्छा रहेगा। इस कंफ्यूजन में व्यासदेव जी चिंतन मनन कर रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतना सारा शास्त्र लिख दिया मैंने, फिर भी वो अपने आप को कमी का अनुभव कर रहे थे, असंतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। तो ये व्यासदेव जी की स्थिति है। जी प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी। पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गाय भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्त आत्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो आज स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथा कथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथा कथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग इन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं, जो श्री व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, जो कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ में? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बोलिए प्रभु जी। सतत जैसे अभी आपने बताया कि स्वर्गलोक में युग परिवर्तन नहीं होता, तो मेरा क्वेश्चन है कि प्रभु जी, युग परिवर्तन नहीं होता है तो फिर जो पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं और फिर उनका पुण्य खत्म होने के बाद कहते हैं कि फिर से धरती पर या कहीं और उनका जन्म होता है, तो फिर कैसे ये पीरियड का वो कैसे जाना जाता है कि इतना पीरियड है, उतना पीरियड? हाँ, ओके। पृथ्वीलोक का और स्वर्गलोक का जो कैलकुलेशन है,
वो बिल्कुल अलग है। मतलब अलग मतलब क्या है कि हमारे 6 महीने उनके 12 घंटे हैं। हाँ, और दूसरे 6 महीने उनके 12 घंटे, ऐसे 24 घंटे उनके होते हैं। मतलब हमारा 1 साल उनके 1 दिन के समान हो जाता है। ये कैलकुलेशन है ना, काल का जो क्रम है, सूर्य की जो भ्रमंती है, उसके हिसाब से निर्धारित होता है। अभी बहुत टेक्निकल टॉपिक है, कैसे काल परिवर्तित होते जाता है। हर एक लोक का अलग अलग टाइमिंग है। तो इस टाइमिंग को आपका प्रश्न ये है कि लोग जो स्वर्ग जाते हैं, तो फिर उनका क्या बोल रहे हैं आप? कि उनका टाइमिंग कैसे मैनेज करते हैं कि इतने टाइम पर इनका पुण्य खत्म हो जाएगा? हाँ, मतलब पुण्य की गणना होती है ना, स्वर्गलोक का टाइम फिक्स है। हाँ, तो समझो अभी हाँ, अगर किसी ने कैलकुलेशन कर लो, अभी पुण्य किस में गिना जाता है मुझे नहीं पता। समझो अभी किसने 1 दिन का भाड़ा है, समझो हमें से एक उदाहरण में देता हूँ। होटल का भाड़ा 1 दिन का समझो 1,000 रुपए है। हाँ, 1 रूम का भाड़ा है। तो 1,000 रुपए कमाने के लिए समझो इस पृथ्वी लोक पर जितनी मेहनत करनी पड़ती है, वैसे उसी के हिसाब से उस पुण्य को भी गिना जाता है कि समझो भाई इतना पुण्य आपने कमाया है। इस पुण्य के बल पर आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 महीने, 10 महीने, 10 साल आप स्वर्ग में रह सकते हैं। तो वैसे उनका कैलकुलेशन किया जाता है। तब उनको उतने साल तक स्वर्ग में वो व्यक्ति निवास करता है। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। यस, दिशा जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार, अभी मतलब जो 28th मंडप चल रहा है उसमें श्री कृष्ण आते हैं, बाकी के युगों में कौन आते हैं? बाकी के दिनों में कौन आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, तो बाकी के दिन में कौन आते हैं? श्री कृष्ण नहीं आते तो कौन आते हैं? कोई तो आने चाहिए ना अवतार लेकर। अभी ये ब्रह्मा जी का एक ही दिन चल रहा है। हाँ तो प्रभु जी, पीछे के या आगे के ये तो ये हम ब्रह्मा जी हमें के एक दिन में सारे अवतार आ जाते हैं। सारे अवतार जितने भी हमने देखे ना, भागवतम के तीसरे अध्याय में, अभी इसी अध्याय के पहले के अध्याय में जो भागवतम के, इसमें हमने देखे कि ब्रह्मा जी के एक दिन में सारे अवतार आ जाते हैं। स्वयंभू मनु, जो पहले जो मनु थे, वहां से लेकर जो लास्ट वाले मनु हैं, मतलब अभी तक भागवतम में अभी तक वर्णन किया गया है। आगे वाले मनवंतर में जो भी अवतार आएंगे उसका कैलकुलेशन और भी भागवतम में अलग जगह पर है। उसका शायद 6वें या 7वें स्कंद में उसका विस्तारित वर्णन है। मैं ना एक दिन ऑफलाइन क्लास लूंगा आप सबका, अगर पॉसिबल हुआ तो मंथन क्लास में ले लेंगे। वहां पर एक व्हाइट बोर्ड में आप अच्छे से समझा दूंगा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु, और हर एक मनु के काल में कौन कौन से अवतार आते हैं। अवतार की श्रृंखला बहुत क्लियर हो जाएगा। प्रभु जी, एक दो और क्वेश्चंस है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, कुछ प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि हमारे पृथ्वी लोक में ही सिर्फ युग परिवर्तन होता है, कलयुग, त्रेता युग, सतयुग सिर्फ पृथ्वी पर होता है। तो जब हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तब उन्होंने ऐसे कहा था कि जब उनका बस वो तिरोभाव नजदीक आ रहा था, तो उन्होंने ऐसे ऊपर चांद को देख के कहा कि चांद पर कलयुग आने वाला है, तो हमें वहां पे प्रचार करने जाना है। कैसे वो चांद पे कलयुग ऐसे बोला था उन्होंने? वो तो अच्छा। पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। चंद्रमा तो स्वर्गलोक का हिस्सा है, पृथ्वी का हिस्सा जरूर नहीं है। पता नहीं, महाराज अभी बोला होगा तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होगा, तो कुछ रेफरेंस होगा तो बताइएगा। या उन्होंने, पता नहीं, अभी इसके कारण भी बोला हो सकता है कि आ, कलयुग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम चंद्रमा में भी प्रचार कर सकते हैं। ये भी एक उनका एक इंस्पिरेशन लाइन हो सकती है आने वाले प्रचारकों के लिए। ये भी हो सकता है रीजन, देखना पड़ेगा। अब मुझे रेफरेंस भेज देना ग्रुप में, या मुझे पर्सनली भेज, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा और स्टडी करूंगा, फिर बताऊंगा। ठीक है जी। और प्रभु जी, और दूसरा प्रश्न है कि आपने कहा कि जब सतोगुण में होते हैं तब हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो अगर हम तो मिश्रित में ही रहते हैं, कभी सत्वगुण, कभी रजस, कभी तमस, तो हमें मतलब कभी आध्यात्मिक ज्ञान होगा ही नहीं। मतलब पूर्ण सत्व में होना जरूरी है अगर ये ज्ञान चाहिए तो, या ये मिश्रित हमें चलेगा? कुछ ना सत्वगुण कुछ मिश्रण तो बहुत, होता है। सत्वगुण भक्ति की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सत्वगुण में जितना हम रहेंगे, सत्वगुण में जितना हम ऊपर उठेंगे, निष्ठा जो स्तर होता है ना,
अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। निष्ठा मतलब भक्ति में स्थिरता आना। वो तभी आ सकती है व्यक्ति को जब वो व्यक्ति सत्वगुण में रहता है। सत्वगुण गुण के बिना निष्ठा स्तर पे वो व्यक्ति जा ही नहीं सकता है। सत्वगुण आना बहुत जरूरी है, इसलिए सत्वगुण से ही हमारी भक्ति की फ्लाइट उड़ती है ऊपर। नहीं तो फिर उसके पहले अनर्थ निवृत्ति के संघर्ष में व्यक्ति बहुत कपड़े जैसे निचोड़ते ना वैसे निचोड़ा जाता है। बहुत उसकी धुलाई होती बेचारे की। अनर्थ बहुत स्ट्रगल होता है। तो अनर्थ प्रभु निवृत्ति जी की जैसे बात जी प्रभु जब जी निष्ठा स्तर पे आता है, निष्ठा स्तर मतलब सत्वगुण में आना, और सत्वगुण में आना बहुत जरूरी है। इसलिए तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दयाश, और ये सब कैसे होगा? भागवतम में हमें दूसरे अध्याय में हमने देखा है कि दूसरे अध्याय में वो जो श्रृंखला है ना, पूरी 17-18 कुछ 22 नंबर श्लोक तक सर श्रृंखला है, भागवत कथा सुनने से क्या क्या परिणाम होते हैं। तो केवल कथा सुनने मात्र से व्यक्ति धीरे धीरे सत्वगुण तक ऊपर उठ सकता है। केवल सत्वगुण नहीं बल्कि प्रेम स्तर तक पाठ प्राप्त कर सकता है। लेकिन सत्वगुण में पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। सत्वगुण आना बहुत जरूरी है, सत्वगुण आना ही चाहिए। धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से आए। अलग से हमें प्रयास ये करना है कि रजोगुणी लोग, रजोगुणी खाना, रजोगुणी आहार विहार, तमोगुण तो बात छोड़ दो, रजोगुण और सत्वगुण का ज्यादा संपर्क होता है। जितना हो सके उतना रजोगुण अवॉइड करेंगे और सत्व में जीने का प्रयास करेंगे। सत्वगुणी आहार, सत्वगुणी विचार, सत्वगुणी एसोसिएशन, ऐसे लोगों के साथ संगत रहेंगे, धीरे धीरे सात्विक गुण डेवलप होते हैं। और प्रभु जी जैसे ये हम बार बार ये वर्ड सुनते हैं ऋषि मुनि, जैसे दुर्वासा मुनि और अभी पराशर ऋषि हुए और ये हमारे ये वेद व्यास ऋषि। ऋषि और मुनि में कोई डिफरेंस होता है क्या? ऐसे क्यों किसी को ऋषि बोला जाता है, किसी को मुनि बोला जाता है? हाँ। मुझे इसका भी ऐसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता नहीं, लेकिन जहाँ तक पता हो बता दें। ऋषि मतलब जो दुनिया के कल्याण के मार्ग में लगा हुआ है। और मुनि मतलब मनन चिंतन में लगा हुआ है, इसको मुनि कहते हैं। मुनि अक्सर अपनी साधना करके सिद्ध होकर फिर दुनिया को प्रचार करेगा। ऋषि जो होते हैं, ऋषि मतलब जिनको मन में दुनिया के कल्याण की चिंता है, इनको ऋषि कहते हैं। तो ये दोनों क्वालिटी शायद एक व्यक्ति में भी हो सकती है, ऋषि और मुनि। जो मुनि होते जो मनन चिंतन करते, जो आंतरिक चिंतन में लगे। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आज का क्लास बहुत ही अच्छा था। हर रोज अच्छा होता है, भागवतम अच्छा ही होता है, ध्यान से हरे सुनते कृष्ण। जाओ। हरे 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 कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की की जय।